हेलो दोस्तों। तो आइए हम लोग एक संगठन है जिसको हम आशियान बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं कि उसमें कितनी कंट्री है, उसका उसकी कब स्थापना हुई। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा एशिया का मैप है, ठीक है। ये हमारा एशिया का मैप है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है आशियान, ठीक है। आशियान मतलब ASEAN, ठीक है, आशियान, ठीक। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक। यह जो है मतलब इसमें 10 देश आते हैं। कितने? 10। कुल 10 देशों का ये संगठन है, ठीक है। और इसको हिंदी में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका लोकेशन हम जान लेते हैं कि कहाँ पर है, ठीक। आप लोगों को मतलब इसका फुल फॉर्म तो पता चल गया होगा, एक बार फिर से कर लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, ठीक है। जकार्ता कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है, ठीक। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें कुल देशों की संख्या क्या बताया था मैंने? 10, ठीक है। अब आइए हम इस मैप में लोकेशन के द्वारा देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऐसे लाइन एक ड्रॉ करें, ठीक है, और इसको अब ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। तो जो ये कंट्री हैं, जो ये कंट्री है, 10 देश है जिसको आसियान संगठन बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, ठीक। तो इस मैप के हिसाब से मतलब कि अगर इस मैप के पर्पज़ से अगर हम देखें तो ये कहाँ पड़ रहा है? एशिया के कहाँ पर? एशिया के पर्पज़ से देखा जाए तो ये साउथ ईस्ट में पड़ रहा है, ठीक है। बस यहीं से निकला है ASEAN, ठीक। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जो भी कंट्री हैं उनका लोकेशन देखेंगे, ठीक है, उनका लोकेशन देखेंगे, ठीक। तो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये चाइना, ठीक, ये नेपाल है, और ये भूटान है, ठीक, और ये म्यांमार है, ठीक। इसको तो अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम उसके आसपास के देशों को बता देते हैं, ठीक। और ये हमारा जो है बांग्लादेश है, ठीक। तो ये उसके आसपास के देश हैं और हमें पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है, ये इनके बारे में। तो अब हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। टोटल 10 कंट्री है, 10 देश हैं, तो हम 5-5 करके इसको लर्न करेंगे, ओके। जैसे कि ये बाउंड्री है, ये इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। ये बांग्लादेश है और ये जो है इंडिया है, यहाँ से ऐसे ऐसे ये बाउंड्री है पूरी। और ये हमारी जो कंट्री है ये है म्यांमार, ये है थाईलैंड, ये है लाओस,
पहले नाम से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। और ये है वियतनाम, ये है कंबोडिया, ठीक। अब इनको लर्न करते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक। ये पहले 5 कंट्री, इनके बारे में पहले हमको उनको बार बार रिपीट करके इसको हम लर्न करेंगे, ठीक है। तो क्या है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक। एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, जो यहाँ पे ये लाओस है, देखो इसकी बाउंड्री जो है किसी भी महासागर से नहीं टच हो रही, मतलब ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, ये लाओस, ठीक है। इस पर पहले फ्रांसीसियों का कब्जा था, मतलब वो शासन करते थे, जैसे हम लोग यहाँ ब्रिटिश थे तो वैसे वहाँ पर फ्रांस थे, फ्रांसीसी लोग आए थे, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक। तो कौन कौन सा हुआ, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक। ये 5 कंट्री हो गई। अब ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जो और 5 है उनको देखते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक तो थाईलैंड है, ठीक। यहाँ से थाईलैंड है यहाँ तक, फिर उसके नीचे का ये हिस्सा जो है ये मलेशिया है, और इधर भी है और यहाँ पर भी ये मलेशिया है, ठीक है। ये मलेशिया है, ठीक। ये क्या है, ये मलेशिया है पूरा, ठीक है। और नीचे क्या है, इंडोनेशिया, ठीक। ये मलक्का जल संधि है, ठीक। मतलब पूर्वी, इधर पूरब के जितने भी देश हैं, ये फिलीपींस है, चाइना है, कोरिया है, जापान है, ये सब इस यहीं से जो है इनकी बोट जो है यहीं से गुजरती है, यहीं से पूरा व्यापार ये लोग करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने 2 कंट्रियों के बारे में देखा, ये मलेशिया और ये मलेशिया, ठीक। ये दोनों मलेशिया ही हैं, और ये इंडोनेशिया, ठीक है। तो मलेशिया इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया, ठीक। इतना हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है ये जो है सिंगापुर है, ठीक। क्या है, सिंगापुर। और यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये है ब्रुनई, ठीक। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है फिलीपींस, ठीक। तो अब इनको भी रिवाइज करते हैं बार बार। सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, ठीक। ये 3 हो गई। तो अब एक बार फिर से 5 एक साथ, ठीक। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, ठीक। ये 5 हो गया। एक बार अब शुरू से फिर से करेंगे हम लोग। देखो यहाँ ऊपर जो ये दिख रहा है ये है म्यांमार, ठीक। ये है थाईलैंड, ये है लाओस, ये है वियतनाम, ये है कंबोडिया, ये है मलेशिया, ठीक। मलेशिया, ये है इंडोनेशिया, ये है सिंगापुर, ये है ब्रुनई, और ये है फिलीपींस, ठीक। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, ठीक। और ये है लाओस, ये वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और फिलीपींस, ठीक। एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री लाओस, ठीक। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये हमारा एशिया का मैप था, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अगला वीडियो हम सार्क पर डालेंगे।
सार्क में कितने देश हैं। हाँ, और एक चीज़, इसमें 10 कंट्रियाँ थी, ठीक, 10 कंट्री थी, और इसमें 10 कंट्री थी, ठीक, और सार्क में 8 कंट्री है, ठीक। आसियान में जो है 10 कंट्री आती हैं, लेकिन इसमें 8 कंट्री है, और इसमें इंडिया भी शामिल है, लेकिन आसियान में नहीं है, बस यही है। आसियान में सिर्फ इतनी ही कंट्री आती हैं जो साउथ ईस्ट में है। एशिया के पर्पज से जो साउथ ईस्ट में है, वही साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।